अरे मैडम, यहाँ एक टैक्सी वाला था, कहाँ गया वो? अरे पता नहीं कहाँ चला गया है, आता ही होगा थोड़ी बहुत देर में। अरे मुझे ना उसके 1.5 लाख रुपए देने थे। वैसे आप क्या लगती है उसकी? मैं ना उसकी बहन हूँ। अरे बहन हो, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये लीजिए 1.5 लाख रुपए, ध्यान से दे देना। उसने ना मेरी मुसीबत के टाइम पे मेरी बहुत मदद करी थी। बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा मैं चलता हूँ, ध्यान से दे देना। अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई, पूरे 1.5 लाख रुपए मिले। इंटरव्यू के लिए जा रही थी और देखो पैसे मिल गए। अब इन पैसों को रख लेती हूँ, इससे पहले वो टैक्सी ड्राइवर आ जाए। अरे मैडम जी सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। चलिए फटाफट बैठिए। अरे नहीं नहीं, मैंने वैसे ही तुम्हारा इतना वेट कर लिया, तुम अब तक तो आए नहीं। अब मैंने कैब कर लिया, मैं जा रही हूँ। अरे मैडम जी बात तो सुनो मेरी। सर, आपका इंटरव्यू लेने का तरीका ना बहुत बेस्ट था। देख रहे हो रवि, एक 1.5 लाख रुपए के लिए लोग अपनी ईमानदारी बेच सकते हैं। अरे इसने एक बार भी नहीं सोचा अगर किसी को सच में जरूरत होती, अब मान लिया तो मैं था और मेरी जगह कोई ऐसा टैक्सी वाला होता जिस सच में जरूरत होती, तो 1.5 लाख रुपए चले जाते हैं। अरे कितना मेहनत से कमाते हैं लोग। सही बोल रहे हो सर। खैर कोई नहीं, इस लड़की को अभिषेक ऑफिस लेकर आते ही होगा। आप भी चलिए ऑफिस। अभिषेक, ये देख, आज तो मेरी लॉटरी लग गई 1.5 लाख रुपए की। अरे वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। ऐसे कहाँ से लेकर आई है तू ये 1.5 लाख रुपए? अरे तू वो सब छोड़ यार, अब इन पैसों से ना मैं शॉपिंग करूंगी और अपने लिए फोन लूंगी महंगा वाला। यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया। खैर अब तो तेरे को नौकरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे क्यों नौकरी करने की जरूरत नहीं है, ये पैसे तो अभी खर्च हो जाएंगे। नौकरी तो करनी पड़ेगी ना, मेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे। हाँ वैसे तू ये बात तो सही कह रही है, तू ये पैसे तो 1-2 मिनट में ही खत्म कर देगी। हाँ तू वो सब छोड़, तूने मेरी नौकरी की बात तो कर रखी है ना। अरे हाँ हाँ, मैंने तेरी नौकरी की बात कर रखी है। तेरे को कुछ नहीं करना, बस तेरे को वहाँ पे जाना है और अपने इंटरव्यू देना है। मैंने सारी बात कर रखी है वहाँ पे। यार एटलीस्ट काम तो बता दे कि ऑफिस में काम क्या है, क्या काम करना पड़ेगा मुझे। अरे ज्यादा हार्ड काम नहीं है, बस डाटा एंट्री का काम है। बैठ के एंट्री करनी है बस। चल ये तो बढ़िया है, वैसे मैं भी यही चाहती थी कि ना मुझे बैठ के काम करना पड़े, कहीं इधर उधर ना जाना पड़े। सही है। हाँ बिल्कुल बैठ की नौकरी है तेरी। चले फिर। हाँ चल। अच्छा सुन, ये तो फाइल भूल गई थी अपनी, वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगी? अरे हाँ सही करा, तू ले आया। चल। चल। सर मैं लेकर आ गया दीपश को इंटरव्यू के लिए। अरे कहाँ लेके आ गया तू मुझे? आप इस कंपनी के बॉस हो? हाँ हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, यहाँ का बॉस मैं ही हूँ। इसे लाए हो तुम इंटरव्यू के लिए? टैक्सी ड्राइवर नहीं, टैक्सी ड्राइवर हूँ नहीं, बनना पड़ता है तुम जैसे लोगों का टेस्ट लेने के लिए। अरे इसका टेस्ट लिया था मैंने, जिसमें फेल हो चुकी है। तुम्हें पता है सुबह मैंने रवि को भेजा था 1.5 लाख रुपए लेके, और इसने क्या किया, तो 1.5 लाख रुपए रख लिए। अरे इसने एक बार भी नहीं सोचा कि किसी की मजबूरी हो सकती है, किसी गरीब आदमी के साथ ये नहीं करना चाहिए। इसे क्या दिखा, सिर्फ और सिर्फ अपना लालच। तो ये इस ऑफिस के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जो इतने में लालच दिखा सकती है, अरे कल को कोई बड़ी कंपनी से ऑफर करेगी तो ये तो हमारे सारे सीक्रेट, सारी डॉक्यूमेंट, सारे फाइल्स सब उनको दे देगी। इसे तो क्या अपना लालच दिखता है सिर्फ और सिर्फ। और मुझे अपने ऑफिस में ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जिनके लिए पैसा जरूरी हो, अपने ईमान से भी बढ़कर। और हाँ, तुम इस जॉब से तो रिजेक्ट हो ही चुकी हो, पर जाते जाते एक सलाह देना चाहूँगा तुम्हें। एक बार पैसा चला जाए तो वो लौट के आ सकता है, लेकिन अगर इंसान का ईमान चला जाए तो वो कभी लौट सकता है। क्यों दोस्तों, बात यही है तो आप कमेंट में बताना। रामू, जी मैम साहब। अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे ना तो ये 1 लाख रुपए तुम्हारे हो सकते हैं। क्या मालकिन, ये 1 लाख रुपए आप मेरे को दे दोगे? मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर तुम मेरा काम करोगे तो ये पूरे 1 लाख रुपए तुम्हारे। मैम साहब, ऐसा कौन सा काम है जिसके बदले में आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे? वैसे मैम साहब एक बात बोलूं, आप ना मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो। अरे रामू, मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रही हूँ, और भला मैं तेरे साथ मजाक करूंगी भी क्यों? अगर तू मेरा ये काम कर देगा ना तो मैं तुझे 1 लाख रुपए पूरे दे दूंगी। और एक बात और सुन, अगर तूने मेरा काम कर दिया ना तो इसके डबल पैसे भी मैं तुझे दे सकती हूँ। अब सोच ले। यार ये तो पूरे 1 लाख रुपए हैं, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मेरी माँ बीमार है, उनका अस्पताल का खर्चा और मेरे बच्चे की फीस सारा इसमें हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं मेम साहब को ना हाँ बोल देता हूँ। हाँ मेम साहब, आप जो बोलोगी ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। रामू देख लो, तुम ना अच्छे से सोच लो, फिर बाद में ना मुझे मना मत कर देना। हाँ हाँ मेम साहब, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ।
आप मुझे काम तो बताओ, काम क्या है? तुम्हें मेरे साथ एक दिन के लिए डेट पर चलना पड़ेगा। क्या मेम साहब, डेट पर? नहीं नहीं मेम साहब, आप ना मुझे गलत समझ रही हो। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। और एक बात बताइए, साहब को ये सब पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा? ये काम नहीं करूंगा मैं। अरे रामू, तुम बिना बात की टेंशन ले रहे हो। तुम टेंशन मत लो, मेरे हस्बैंड को ना कुछ भी पता नहीं चलेगा। और ये तो सोचो, उनको बताएगा कौन? तुम तो बताने से नहीं रहे और मैं भी नहीं बताऊंगी उनको, तो फिर बताएगा कौन? तो तुम टेंशन फ्री रहो। अरे मेम साहब, आप कैसी बात कर रही हो? ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर साहब को कोई बताए या ना बताए, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मेरा भी परिवार है और मैं साहब को धोखा नहीं दूंगा। नमक खाया मैंने उनका। अरे रामू, तू तो जानता ही है ना, मेरे पति हमेशा ऑफिस के काम से बाहर ही रहते हैं और मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। मेरा मन भी नहीं लगता। और तुझे पता है, मन ही मन ना मैं तुझे पसंद भी करती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर तू एक दिन मेरे साथ डेट पे चल लेगा? नहीं नहीं मेम साहब, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरा खुद का भी एक परिवार है, मेरा खुद का भी एक जमीर है। इन चंद पैसों के लिए मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। मेम साहब, आप भले ही साहब को ना बताओ या मैं ना बताऊं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाले के तराजू में ना सब कुछ तोला जाता है, ये भी तोला जाएगा। आप मुझे 1 लाख दे रही हो, आप मेरे को इसकी जगह 1 करोड़ भी दोगे ना, तब भी मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप गलत इंसान से बात कर रही हो। मैंने साहब का नमक खाया है, मैं उनका वफादार नौकर हूँ। मैं उनके यहाँ आज से नहीं, बहुत पहले से काम कर रहा हूँ। मैं ये सब नहीं कर सकता। ठीक है, मत मानो मेरी बात, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तुम एक दिन के लिए मेरे साथ डेट पे नहीं गए, तो मैं तुम पर चोरी का नाम लगा दूंगी और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। और तुम्हें तो अच्छे से पता है पुलिस के पास जाने के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें जेल जाना है या मेरे साथ डेट पे चलना है। मेम साहब, आपको जो धमकी देनी है मेरे को दे दो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। साहब ने मेरी मदद मेरे बुरे समय में करी थी, जब मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं थी। साहब मुझे इस घर में लेकर आए थे। नहीं मेम साहब, मैं साहब को धोखा नहीं दे सकता हूँ। और उनको क्या, मैं अपने परिवार को भी धोखा नहीं दे सकता हूँ। आपको जो करना है ना, आप वो कर लो, लेकिन मैं आपके साथ डेट पर नहीं जाऊँगा। देखा दीप्ति, मैंने कहा था तुमसे कि रवि तुम्हारे बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकता। अरे गलत करना तो बहुत दूर की बात है, देख लिया होगा तुमने अपनी आंखों से। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। अरे रामू, सब बताता हूँ मैं तुम्हें। मैं पूरे दिन ऑफिस चले जाता हूँ, तुम्हारी भाभी अकेले रहती है। इनको ये लग रहा था कि रामू ठीक इंसान नहीं है, इसकी नीयत में खोट है, लेकिन मुझे तुझ पे पूरा भरोसा था कि नहीं, रामू एक सच्चा और ईमानदार इंसान है। वो सिर्फ हमारा नौकर ही नहीं है, हमें अपने परिवार की तरह मानता है। और देखो तुमने क्या किया, तुमने मुझे सच्चा साबित किया है। इन्होंने तुम्हें ऑफर दिया कि तुम्हें 1 लाख रुपए देगी डेट पे ले जाने के लिए, लेकिन तुमने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने मालिक के लिए वफादार हूँ और वफादार ही रहूँगा। मुझे खुशी हुई ये चीज़ देखकर। और हाँ, कोई सदमा नहीं लगा, कोई शौक नहीं हूँ मैं इस चीज़ से कि तुमने मना कर दिया। इसने तो तुम्हें 2 लाख का भी ऑफर करा था, तुमने वो भी ठुकरा दिए। बड़ा अच्छा लगा। ये बस एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट था तुम्हारा, ताकि इसकी आंखें खुल जाए और इसे पता लगे कि जो ये सोच लेके बैठी है वो गलत है। अरे 1 लाख रुपए देख के तो अच्छी अच्छी की नीयत दिख जाती है, लेकिन तू टस से मच नहीं वो। और मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर। रुक, ये पकड़, ये तेरे लिए कुछ पैसे हैं। नहीं साहब, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। अरे तू रख तो सही यार, तेरी ईमानदारी का पैसा है, अपनी खुशी से दे रहा हूँ, रख ले। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। देख दिया तुमने, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। किसी पे भी शक करने से पहले उसको अच्छे से जान लेना चाहिए कि हमने अपनी सोच उसके लिए सही बना रखी है या हम गलत सोच के बैठे। 1 घंटे के 1 लाख दूंगा, मेरे साथ डेट पर चलो। क्या हुआ दीप्ति, कौन है? कुछ नहीं रवि, वो डिलीवरी बॉय है। अच्छा ठीक है। अब मैडम, मैंने गलत पार्सल लेकर आ गया हूँ। मैं ना अभी नीचे जाकर आपका पार्सल लेकर आता हूँ। सुनो, पास वाली छत पे ना मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जब तुम्हारा पति चले जाए ना तो तुम मुझे आवाज़ लगा देना, मैं आ जाऊँगा। रवि, तुम्हें तो जाना था ना कार सर्विस के लिए, तुम अभी तक गए नहीं। अरे हाँ यार, कार सर्विस के लिए तो जाना था मेरे को। अभी सर्विस वाले का फोन आया था कि उसकी शॉप को 2 घंटे लगेंगे, तो मैंने सोचा कि तब तक घर पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। फिर सर का फोन आ गया कि जल्दी आ जाओ।
तो सर्विस ना मैं बाद में करवा लूंगा, अभी मेरे को लेट हो रहा है, तो मैं चलता हूँ, तुम थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तुम एक काम करो, चले जाओ, तुम्हें लेट हो जाएगा वरना। हाँ जी मैडम, तो बताओ फिर क्या सोचा है आपने मेरे बारे में? क्या कह रहा था तू मुझे? 1 लाख रुपए देगा और मैं तेरे साथ डेट पर चलूं? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे शादीशुदा हूं मैं, शर्म नहीं आती? कैसे बात कर रहा है? अगर मेरे पति को पता चल गया ना तो तेरी इतनी कुटाई करेगा ना, याद रखेगा, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। अरे मैडम, मैं बेशक से डिलीवरी बॉय हूँ, लेकिन मेरे पास ना पैसा बहुत है। और ये देखो, अभी मेरे पास 3 लाख रुपए कैश है, कैश। आप एक बार मेरी बात मान लो, हाथों हाथ आपको मैं 1 लाख रुपए दूंगा। आप ना बस एक काम करो, मेरी बात मान जाओ, आपको पूरे 1 लाख रुपए दूंगा, वो भी सिर्फ 1 घंटे के। अरे पागल हो गया है क्या? दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या तेरे अंदर? जब मैं तुझे बोल रही हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, क्यों नहीं समझ रहा बात? और तेरी औकात नहीं है, 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय मुझे डेट पर ले जाएगा? अरे मैडम, मैं मानता हूँ मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, लेकिन आपको मेरे काम से क्या करना है? मैं आपको 1 घंटे के 1 लाख रुपए दे तो रहा हूँ ना। इन पैसों से आप अपने सारे शौक पूरे कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आपको ये 1 लाख रुपए चाहिए, या फिर वैसे ही गरीबी में जीना है, या फिर इतना अच्छा खासा ऑफर रिजेक्ट कर दोगी। देख, तू मुझे जैसी औरत समझ रहा है ना, मैं वैसी नहीं हूँ। किसी को पता चल गया ना तो मेरी शादी टूट जाएगी, और मैं ना अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। अरे मैडम, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? जो भी चीज हमारे बीच में होगी वो ना मैं किसी को बताऊंगा, ना ही आप किसी को बताओगे, तो ये बात ना हमारे बीच में रहेगी, बाहर किसी को पता ही नहीं चलेगी। वैसे बात तो तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है। एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं भी आई। हाँ, अब बता, क्या बोल रहा था? 1 लाख रुपए देगा और मुझे डेट पे ले जाएगा? ले जा डेट पे। कैसे ले जाएगा डेट पे? अरे मैडम, आप ये क्या कर रहे हो, और ये क्यों लेकर आ गए हो आप? क्या कर रही हूँ? इससे मैं तेरी कुटाई करूंगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। बेवकूफ इंसान, तुझे बात करने की तमीज नहीं है? तुझे पता नहीं तू कैसी बात कर रहा है मेरे साथ? अरे शादीशुदा औरत हूँ मैं। अरे मैडम, बट अभी तो आपने हाँ बोल दिया था ना, तो फिर अब ये सब? रुक, तुझे मैं बताती हूँ। अरे मैडम, मैडम रहने दो, मैडम लग रही है मेरे को। अरे क्या हुआ दीक्षित, क्या चल रहा है सब, और तुम इसे मार क्यों रही हो? अरे भैया देखो, आपकी भी मुझे मार रही है। अरे रवि, देखो ना, ये डिलीवरी बॉय क्या क्या बोले जा रहा है मुझसे, किस तरह की बातें कर रहा है। बोल रहा है 1 लाख रुपए दूंगा, डेट पर चलो मेरे साथ। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक। रुको रुको, हाँ भाई, क्या बोल रही है मेरी बीवी? क्या बोल रहा है तू इसको? हाँ, अरे नहीं भैया, ये मैडम ना झूठ बोल रही है, बल्कि यही मुझे बोल रही थी कि मेरे साथ घूमने चलो, और मैंने मना कर दिया तो ये मुझे मारने लग गई। और ये देखो, इन्होंने मुझे पैसे भी दिए हैं। क्या चल रहा है दीप्ति ये सब? रवि, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे कोई पैसे नहीं दिए। झूठे इंसान, तू ऐसे नहीं मानेगा। दीप्ति रुको, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल ये मेरा दोस्त है अभिषेक, और इसको मैंने ही यहाँ भेजा था। फ्रेंड है, पर तुमने इसे यहाँ क्यों भेजा? आई नो तुम ये जानना चाहती होगी कि मैंने इसको यहाँ क्यों भेजा था। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, प्लीज शांत हो जाओ। दरअसल मेरे पास्ट के जो रिलेशनशिप थे वो ज्यादा खास नहीं रहे थे, उनमें हमेशा मुझे लड़कियों ने चीट करा, और अब मेरी तुमसे शादी हो गई है और मैं वहाँ बॉर्डर पे रहता हूँ, तो आए दिन मेरे को यही ख्याल आते कहीं तुम भी मुझे धोखा ना दे दो, मुझे छोड़ के ना चली जाओ। बस इसी सब के डर से मैंने अभिषेक को यहाँ पर भेजा था, ताकि मैं तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट ले सकूं। मैंने सोचा था तुम उसमें पास हो जाओगी, और तुम पास हो भी गई। तुम उन लड़कियों की तरह बिल्कुल ही निकली जो मेरे साथ पास्ट में थी। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं इसी सारे बॉर्डर पे अपने कई महीने आराम से गुजार सकूंगा। और दीप्ति प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ये सब करा, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। रवि, तुम अपने पास्ट रिलेशन को लेकर मुझे जज कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और मैं ये सब हरकतें क्यों करूंगी? तो मेरे पे भरोसा होना चाहिए था। और पति पत्नी का रिश्ता ना विश्वास पर होता है, पर तुम्हें तो मेरे पे विश्वास ही नहीं है। और तुमने ना आज ये सब करके मेरा दिल तोड़ दिया है। तुमने अच्छा नहीं करा बिल्कुल भी। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं था, तुम मुझसे क्लियर करते ना आकर। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम ये सब हरकतें करोगे मेरे साथ। आज तुमने मेरा दिल बहुत दुखाया रवि। अरे मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूँ, तुम्हारे साथ रह रही हूँ, तुमसे शादी करी, और तुम मेरे बारे में ये सब सोच रहे हो। दीप्ति प्लीज, मैंने बोला ना ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और हाँ, तुम जैसा बोलोगी ना मैं वैसा करूंगा। और इन फ्यूचर मुझे तुम्हारे ऊपर कभी भी कुछ भी शक होगा या गुस्सा होगा ना, मैं तुमसे आके उस चीज को डिस्कस कर लूंगा। प्लीज इस बार के लिए मुझे माफ कर दो।
अच्छा रवि भैया, मैं चलता हूँ। और भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ये सब करने के लिए मुझे भैया ने बोला था, वरना ये सब तो मैं कभी करता ही नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं कभी और आऊँगा जब आप लोग फ्री होगे। अब गुस्सा मत हो ना। चलो एक काम करते हैं, आज मेरा ऑफ है, हम दोनों बाहर चलते हैं, कुछ खाकर आते हैं, ठीक है? चलो।